हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्स एंड कोल्डर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिस्ट स्टाइलिंग और साथ में टेबल स्टाइलिंग। सीएसएस की मदद से हम अपने लिस्ट को और अपने टेबल को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, आज की वीडियो में वही सीखने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं सीएसएस का कमाल टेबल के अंदर और लिस्ट के अंदर। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर मैंने एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने लिखा है लिस्ट एंड टेबल स्टाइल, और इसके बाद एक बॉयलर प्लेट लिया हुआ है। साथ में यहाँ पर मैं एक कमेंट ले लेता हूँ जिसमें हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इन CSS एंड देन नीचे आ जाएंगे। इसके बाद H1 टैग लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं अपनी ORDER ऑर्डर्ड लिस्ट LIST लिस्ट। इसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लेते हैं OL, और आज हम यूज करेंगे HTML8। इसके लिए मैं OL लिखता हूँ। अब मेरा कैप्स में आ रहा है तो मैं एक बार बंद करके इसको बंद करता हूँ कैप्स लॉक को। तो OL ग्रेटर देन का सिंबल मैं लूंगा, यहाँ पर LI लिखूंगा और मैं बताऊंगा इसको कि कितने मुझे लिस्ट आइटम चाहिए। इसके लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5, तो LI मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे 5 लिस्ट टैग मिल जाएंगे। इसके बाद मुझे लिस्ट के अंदर क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर मैं करली ब्रैकेट्स में लूंगा ITEM आइटम और साथ में डॉलर लगा दूंगा। डॉलर लगाने से होगा ये लिस्ट आइटम में 5 है, वो 5 इंटू 1 2 3 4 5 करके हमें मिलेगा। तो मैं एंटर मारता हूँ तो हेयर वी गो, देखो मुझे OL मिल गया, मुझे लिस्ट मिल गई और उसके अंदर आइटम भी लिखा हुआ गया है, साथ में 1 2 3 4 5। तो ये काम मेरा सिर्फ एक क्लिक पे हो गया, वरना मुझे मैनुअली करना पड़ रहा था। आपसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इन सब चीजों को मैनुअली ही करता था। हेड टैग में हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल और एंटर कर देंगे। यहाँ पर मुझे स्टाइल टैग मिल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगा OL, क्योंकि हम स्टाइल कर रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को, तो OL लूंगा। सबसे पहले हमें इसके अंदर प्रॉपर्टी मिल जाती है लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है, हमें कस्टमाइज इमेज यूज करने को ऑप्शन देती है। अब जैसे कि मैंने अपने इमेज फोल्डर के अंदर एक फैब आइकन ले रखा है, तो मैं इसको अपने, जैसे ये वाला है, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो कुछ इस लोगो है चैनल का, उसको ही मैंने फैब आइकन बना रखा था कुछ इस तरीके से। तो ये मैं अपने सारे के सारे जो भी न्यूमेरिक आएंगे उस पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इमेज लेने के लिए मैं URL ले लेता हूँ। इसके अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उस इमेज का पाथ डाल दूंगा जो कि है ये। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, सेव करूंगा फाइल को और चलता हूं एक बार अपने सर्वर पर। मुझे मिल गई ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्डर थी, तो मैं ऑर्डर मिल गया, साथ में लिस्ट आइटम 1 2 3 4 5 ये हमें मिल चुका है। मैंने इमेज सेट कर, मैं चाहता हूं 1 2 3 4 5, इसके बजाय मुझे यहाँ पर फोटो मिल जाए। इस वाली फाइल को अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ और चलते हैं अपने ब्राउजर पर। तो अब ये देखो, मुझे मेरे हर बुलेटिन पर यहाँ पर मेरी फोटो मिल चुकी है। इस तरीके से मैं इमेज यूज कर सकता हूँ अपने लिस्ट आइटम के अंदर। पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी ये। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। ये है हमारी लिस्ट पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इस पे हमें दो प्रॉपर्टी मिलती है, पहली हमें मिलती है इनसाइड और दूसरी मिलती है आउटसाइड। बाय डिफॉल्ट हमारी आउटसाइड जो होती है डिफॉल्ट रहती है और इनसाइड हमें और मिल जाती है। इसको अगर मैं इनसाइड करता हूं और सेव करता हूं, मुझे कुछ इस तरीके से मिला। अभी हमें ज्यादा कुछ फर्क पहचान में या समझ में नहीं आ रहा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं OL को दे देता हूं एक बॉर्डर, BORDER 2 पिक्सल SOLID सॉलिड। मैं करता हूँ इसको रेड, सेव करता हूँ मैं, और इनिशियली मैं इसको करता हूँ कमेंट। ब्राउजर पर चलते हैं। अब ये देखो, मेरी जो ये वाली लाइन है, यहाँ पर गैप कुछ दिख रहा होगा, शायद अप्रॉक्स 10 या 15 पिक्सल के अराउंड होगा ये। अब चलते हैं, इसको करते हैं अनकमेंट, सेव करते हैं। ब्राउजर पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ चुका है। अब इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लेता हूँ एक और लिस्ट, जिसको फिलहाल के लिए मैं UL कर देता हूँ, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाय डिफॉल्ट मेरी पोजीशन जो थी लिस्ट आइटम की वो ये थी। इंसर्ट कर दिया मैंने, वो शिफ्ट हो गई अप्रोक्स 10 पिक्सल के अराउंड, और कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं एक अनुमान लेकर चल रहा हूँ। तो आउटसेट और इनसेट
काम हमारा करते हैं ये। दूसरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी हम OL देख रहे हैं। अब हमें मिलती है लिस्ट स्टाइल टाइप। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी यूज करी हुई है, मगर पहले हमने स्टाइल टैग इनलाइन ली हुई थी। अभी हम हेड टैग में प्रॉपर देखेंगे इसको। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तक जैसे मैं इसको भी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, लिस्ट में टाइप हम लिख रहे थे और इसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज थी, छोटा ए बड़ा ए ऐसे करके, अपर केस लोअर केस। अब इसको ही हम CSS को यूज कर कर करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी लिस्ट स्टाइल टाइप में OL और UL दोनों के लिए प्रॉपर्टी शो होती हैं, सारी वर्क करती है। यहाँ पर अगर मैं लोअर अल्फा डालता हूँ तो मेरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ABCD आ गई छोटी वाली। अगर मैं यहाँ पर अपर अल्फा लैटिन या रोमन लैटिन डालता हूँ, सेव करूंगा मैं, तो मेरी यहाँ पर ABCD आ गई, बड़ी आ गई है। अगर अल्फा करता हूँ तो भी हमें सेम ही दिखेगी, ABCDE। अगर अपर रोमन में करता हूँ तो यहाँ पर मुझे रोमन में मिल जाएगा। इस तरीके से और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसमें लोअर LOWER, लोअर रोमन, लोअर ग्रीक, लैटिन रोमन में एक बार दिखा देता हूँ आपको। मुझे अभी स्मॉल मिल गई है, H1 में दोबारा ले लेता हूँ। इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट, UNORDERED, ऑर्डर्ड लिस्ट, LIST लिस्ट, और इसके U को मैं कैपिटल कर देता हूँ। सेम चीज करेंगे हम UL के लिए, UL के अंदर LI इंटू 5 और इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ITEM, आइटम डॉलर। इससे हमें कुछ इस तरीके से रेडीमेड कोड मिल जाएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मैं UL के लिए कर देता हूँ। इसको एक बार कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C, एंड देन नीचे पेस्ट करता हूँ। इसको इसको इस पूरे को ही जो है, या फिर सिर्फ ये वाली छोड़कर और इसे छोड़कर बाकी को मैं कर देता हूँ कमेंट। इसके बाद अब मैं इसको भी बॉर्डर में दे के रखता हूँ और रोमन को मैं हटाता हूँ फिलहाल। तो मुझे कुछ इस तरीके का भी अपना आउटपुट मिल रहा है। ये है हमारी लिस्ट अनऑर्डर्ड। इसके बाद सेम अगर मैं इसको अनकमेंट करके सेव करता हूँ, यहाँ पर मुझे इमेज मिल जाएगी जैसे हमें लिस्ट में मिली थी। ये देखिए ऑर्डर्ड में मिली है, अनऑर्डर्ड में चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, OL की जगह UL करना पड़ेगा। UL मैंने कर दिया है। अब देखो ये हमारी एज इट इज थी, ये हमारी हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें हमें इमेज मिल चुकी है और बिल्कुल एज से मिली हुई है बॉर्डर के। तो अब हम देखते हैं स्टाइल पोजीशन, इसको हम कमेंट करते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं। अब ये देखो डिफरेंस हमें बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। पहले ये बिल्कुल सटा हुआ आ रहा था, अब ये थोड़ा स्टैंस पे आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब लिस्ट स्टाइल कंट्रोल फॉरवर्ड करेंगे जिससे कि हमारा ये कमेंट हट जाए। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमें डिस्क मिलती है, हम इसको कर देंगे सर्कल। ये अभी हमारी इमेज लगी हुई है, हमको ये हटानी होगी तभी हम सर्कल देख पाएंगे। अब ये हो गया है हमारा सर्कल। सर्कल नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर ले लेंगे हम, तो हमें स्क्वायर मिल गए हैं। अब ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी भी नहीं, ज़्यादा है। डेसिमल रीडिंग 0 और इसके बाद जॉर्जियन करते हैं, सेव करें, कुछ उर्दू टाइप लिखा हुआ आ जाएगा और इन सब का हमारे पास एक शॉर्ट हैंड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बॉर्डर को रहने देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल। यहाँ पर सबसे पहले मुझे मिल जाएगी मेरी टाइप। मैं यहाँ पर टाइप डाल दूंगा अमेरिकन, या फॉर एग्जांपल मैं जॉर्जियन डालता हूँ और इसके बाद पोजीशन इनसाइड। एक लाइन से ही मेरा ये भी हो गया है, मुझे पोजीशन भी मिल गई है आगे। इनसाइड की जगह अगर मैं आउटसाइड करता हूँ, OUT आउटसाइड, आउटसाइड मैंने कर दिया है। इसमें मुझे अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम मिल गया है। ये होती है हमारी सारी लिस्ट के अंदर CSS प्रॉपर्टीज। लिस्ट स्टाइल में सिर्फ इतना ही है। आज की वीडियो में इतना ही। लिस्ट स्टाइल हमने कंप्लीट सीख चुके हैं।
अब नेक्स्ट हमारा रह गया है टेबल स्टाइलिंग। ये टॉपिक भी हमारा सेम वीडियो में रहने वाला था, मगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने के कारण अब उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको बेहतर बेनिफिट मिल पा रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे नए-नए वीडियो आपको जल्दी मिल पाएँ। और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।